बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। ईरान का इसराइल पर ताज़ा हमला, दर्जनों ड्रोन और जदीद सेजिल मिसाइल दाग दिए। ईरान ने ऑपरेशन वाहदा सादक सोम के तहत इसराइल पर 11वीं बार मिसाइल और ड्रोन दाग दिए, जिसमें पहली बार सेजल मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। ईरानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान की जानिब से इसराइल के शहर तिल अवीव और हाइफा पर जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता मिसाइल सेजल फायर किए गए हैं, जो इंतहाई बुलंदी पर सफ़र करके फिर अपने हदफ तक कामयाबी के साथ पहुंचते हैं। ईरान ने दावा किया है कि उनकी जानिब से फायर किए गए एक दर्जन मिसाइलों में से चंद ने कामयाबी के साथ अपने हदाफ को निशाना बनाया। ईरान की जानिब से मिसाइल फायर होने और इसराइली हदूद में ड्रोन व रॉकेट दाखिल होने पर सायरन भी बजाए गए। ईरानी मिसाइलों और ड्रोन को रोकने के लिए इसराइल का दफाई निज़ाम एक्टिव हुआ, ताहम जदीद मिसाइलों की वजह से ये इन्हें हदफ पर पहुंचने से रोकने में नाकाम रहा। दूसरी जानिब इसराइली फौज ने तेहरान और दीगर ईरानी इलाकों में फ़ज़ाई हमलों का दावा करते हुए बताया है कि अब हम मिसाइल सिस्टम और इन्हें ज़ख़ीरा करने वाले मकामात को निशाना बनाएंगे। इसराइली डिफेंस फोर्सेस ने कहा है कि गुज़िश्ता रात 3 मराहल में हमले किए गए और इसके दौरान अहम अस्करी तनसीबात सेंट्रीफ्यूजेस को निशाना बनाया गया। जबकि अमरीकी मीडिया का दावा है कि तेहरान में होने वाले हमले के दौरान ईरान के डिफेंस सिस्टम ने इसराइल के आज़ाम को खाक में मिलाया और मुदाखलत करके मिसाइलों को फ़ज़ा में ही निशाना बनाकर ख़त्म कर दिया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरान के ताज़ा मिसाइल हमलों से होने वाली तबाही के बाद इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने ईरान को धमकी देते हुए कहा है कि इस हमले की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने अपने बयान में कहा है कि ईरानी मिसाइलों ने सरोका हस्पताल और वस्ती इसराइल में शहरी आबादी को निशाना बनाया। उन्होंने कहा है कि ईरानी ज़ालिमों को हस्पताल पर हमले की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर दिफा इसराइल काटिस ने कहा है कि आज के हमले का खामनाई से बदला लेंगे। खामनाई बंकर में बैठकर आवाम पर हमले करवा रहा है। हम आयतुल्ला खामनाई की हुकूमत को तहस नहस कर देंगे। इसराइली वज़ीर दिफा का कहना है कि तेहरान में मौजूद ख़तरे को ख़त्म करने के लिए हमलों में शिद्दत की हदायत की गई है। वाज़ेह रहे कि ईरान ने आज सुबह एक दफ़ा फिर इसराइली शहरों पर बैलिस्टिक मिसाइल दागे, जिससे अब तक 65 इसराइलियों के ज़ख्मी होने की इतलात हैं, जबकि ज़ख्मियों में से कुछ की हालत इंतहाई तशवीशनाक है। इसराइली मीडिया ने इतराफ़ किया है कि यह हालिया जंग में ईरान का अब तक का सबसे बड़ा हमला था। इस हवाले से ईरानी मीडिया का कहना है कि आज सुबह होने वाले ईरानी मिसाइल हमलों में इसराइली फ़ौजी कमांड और इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर इंटेलिजेंस कैंप को निशाना बनाया गया, जबकि सारोका हस्पताल को फौजी मराकज़ के करीब होने की वजह से जज़वी नुकसान पहुंचा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले की मंजूरी दे दी, हतमी हुक्म जारी नहीं किया। अमरीकी अखबार अमरीकी खबरसा इदारे वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने मंगल की रात सीनियर मशीरों को बताया है कि उन्होंने ईरान पर हमले के मंसूबे की मंजूरी दे दी है, लेकिन फ़िलहाल हतमी हुक्म नहीं दिया ताकि देखा जा सके कि आया ईरान अपना जौहरी प्रोग्राम ख़त्म करता है या नहीं। ये रिपोर्ट बुध को वॉल स्ट्रीट जर्नल ने 3 बाखबर ज़राए के हवाले से शाया की। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की अहम जौहरी तनसीबात फोर्दो अमरीकी हमले का मुमकिना हदफ है, जो एक पहाड़ के अंदर वाक़ है और अस्करी माहिरीन के मुताबिक सिर्फ इंतहाई ताकतवर बम से ही निशाना बनाई जा सकती है। बुध को जब डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि क्या वो ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमले का फैसला कर चुके हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि अमेरिका ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमला करेगा या नहीं, अभी कुछ नहीं कह सकता। हम देखेंगे कि क्या हो रहा है, अभी कुछ ख़त्म नहीं हुआ। हम ईरान पर हमला कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने ईरान को 60 दिन दिए थे। ईरान को कई बार जौहरी मुआहदे का कहा गया। पहले दौर में भी कहा गया था कि ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। बाद अज़ां सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कौमी सलामती टीम से मुलाकात के बाद गुफ्तगू में कहा कि ईरान के साथ डील अब भी हो सकती है। ईरान के साथ मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं किए। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरान इसराइल की कशीदगी सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास तलब।
ईरान और इसराइल के दरमियान जारी कशीदगी के पेश नज़र अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास कल तलब कर लिया गया। खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इजलास में मशरक़ वस्ती की सूरत हाल, बढ़ते हुए ख़तरात और मुमकिन सफ़ारती इक़दाम पर गौर किया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के सफ़ारती ज़राए का कहना है कि रुकन ममालिक फ़रीक़ैन से तहम्मुल और मुज़ाकरात पर जोर देंगे। इजलास में इलाक़ाई इस्तेहकाम, इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ और आलमी अमन को दरपेश खतरात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा का ईरान से जोहरी मुज़ाकरात करने का फैसला। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा का ईरान से जोहरी मुज़ाकरात का आगाज़ जुमे को जिनेवा में होगा। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी के वज़ीर ख़ारजा मुज़ाकरात करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची मुज़ाकरात में शरीक होंगे और मुज़ाकरात के लिए अमरीकी रजामंदी भी शामिल है। दूसरी जानिब अब्बास अराग़ची का कहना है कि जारहियत के ख़िलाफ़ फ़ख्र और बहादुरी से अपना दिफा करेंगे और दुश्मन अपनी संगीन गलती की कीमत अदा करेगा। ईरान के पास जोहरी हथियार नहीं है। उन्होंने कहा है कि ईरान सिर्फ अपने दिफा में कार्रवाई कर रहा है और सफारतकारी के लिए पुरअज़म है। अब्बास अराग़ची ने अमेरिका और इसराइल के इन दावों को भी मुस्तरद कर दिया जिनमें कहा गया था कि ईरान एटमी हथियारों के करीब पहुंच चुका है। उन्होंने कहा है कि ईरान ने कभी एटमी हथियार हासिल करने की कोशिश नहीं की। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि अगर हम वाकई ऐसे गैर इंसानी हथियार तैयार करना चाहते तो इस वक्त से बेहतर कोई मौका नहीं था जब खित्ते का वाहिद एटमी मुसल्लह रियासत ईरान पर खुली जारहियत कर रही है। उन्होंने कहा है कि तेहरान सिर्फ और सिर्फ अपने दिफा में कार्रवाई कर रहा है क्योंकि मुल्क को इंतहाई संगीन जारहियत का सामना है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं चीनी वज़ीर ख़ारजा का मिस्री और ओमानी हममनसब से रब्ता। ईरान इसराइल जंग पर गुफ्तगू। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने मिस्र और ओमानी हममनसब से राब्ते में ईरान इसराइल जंग पर तफसीली बातचीत की। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने मशरक़ वस्ती की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। चीनी वज़ारत ख़ारजा वांग ई का मज़ीद कहना था कि अमन और सलामती के लिए चीन पुरअमन कोशिश जारी रखेगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं इसराइल की सलामती के साथ ईरानी मफादात को भी यकीनी बनाना होगा। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने खबरदार कर दिया। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि इसराइल की सलामती के साथ ईरानी मफादात को भी यकीनी बनाना होगा। ईरान तनाज़ा पर इसराइल और डोनाल्ड ट्रंप से राब्ते में हूँ। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा कि इसराइल की सलामती के साथ ईरानी मफादात को भी यकीनी बनाना होगा। जोहरी तवानाई में ईरानी मफादात को यकीनी बनाया जा सकता है। पहली बात यह है कि फ़ैसला ईरान और इसराइल को करना चाहिए। पुतिन ने कहा है कि इसराइली हमलों में ईरान की ज़ेर-ए-ज़मीन तनसीबात को नुकसान नहीं पहुँचा। ईरान में रजीम चेंज ऑपरेशन के तबाहकुन नताइज हो गए और रूस ने ईरान को फौजी इमदाद दी है। रूसी इमदाद का हालिया कशीदगी से कोई ताल्लुक नहीं। उनका कहना था कि रूस का ईरान से स्ट्रेटजिक शराकतदारी का मुआहदा है, फौजी ताउन का नहीं। मुज़ाकरात में यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात हो सकती है। रूस नेटो और यूरोपीय ममालिक पर हमले का हामी नहीं। ट्रंप सच कहते थे कि अगर वो सदर होते तो यूक्रेन से जंग ना होती। रूसी सदर ने मजीद कहा कि रूस यूक्रेन बातचीत 22 जून के बाद होने का इम्कान है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर से भी टेलीफोनिक रब्ता किया। दोनों रहनुमाओं ने ईरान इसराइल कशीदगी के फौरी खात्मे की ज़रूरत पर इत्तफाक किया। रूसी सदर ने ईरानी जोहरी मुज़ाकरात में सालस का किरदार अदा करने की पेशकश की। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं इसराइली फ़ौज ने गजा में इमदाद के लिए जमा होने वाले मासूम फ़लस्तीनियों पर हमला कर दिया। बरतानवी खबरसां इदारे BBC की रिपोर्ट के मुताबिक इमदादी कारकुनों और तिब्बी माहिरीन का कहना है कि गुज़िश्ता रोज़ गजा पर इसराइली फायरिंग और हमलों में कम अज़ कम 33 अफराद जान से गए, जिनमें 11 फ़लस्तीनी भी शामिल थे। इस हवाले से हमास के ज़ेरे इंतज़ाम सिविल डिफेंस एजेंसी के तर्जुमान ने कहा है कि इसराइली फ़ौज ने हज़ारों अफराद पर फायरिंग की और मुतअद्दिद गोले दागे। ये लोग मरकज़ी इस्लाहुद्दीन रोड पर इमदाद के लिए जमा थे। इसके अलावा इसराइल ने शिमाली और जनूबी गजा पर भी हमले किए, जिसके नतीजे में 19 अफराद शहीद हुए। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत का कहना था कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इसराइली हमलों के नतीजे में कम अज़ कम 140 अफराद शहीद हो गए। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।